बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 21 मई है और आज की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो आपको बताएंगे। इमरान खान साहब ने कल मुल्तान में जम के जो है पावर शो किया और हमने भी उस जलसे को कवर किया, लेकिन बाहर से किया। हम अंदर क्यों नहीं गए? क्योंकि इमरान खान साहब के जितने भी जलसे अभी तक हुए हैं, वो सारे जलसे के जो अंदर की जलसागाह की जो जगह थी होती थी, वो हमेशा से पैक रही है और उसमें खड़े होने की भी जगह नहीं होती। तो हमारा असल मकसद ये था कि लोगों को ये दिखाया जाए कि बाहर जो जलसागाह के मनाजिर हैं वो कैसे हैं, और जलसागाह के बाहर भी एक जलसा जो है आवाम स्क्रीनों के ऊपर खड़ी देख रही थी। कल का जो पावर शो था और इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान करना था, लेकिन फिर इमरान खान साहब ने कहा कि 23 तारीख को हम अपने पेशावर में कोर कमेटी का इजलास है, उसमें हम फैसला करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन जो 25 और 29 के दरमियान आप लोगों को जो है लॉन्ग मार्च की दावत देंगे, ताकि आप लोग तैयारी कर सकें। इमरान खान साहब ने कल तारीख का क्यों ऐलान नहीं किया, उसकी कुछ रीज़न्स हैं, और हम आपको पहले बताते आए हैं कि इमरान खान साहब भी नहीं चाहते कि लाखों की तादाद में अवाम जो है वो सड़कों के ऊपर निकले और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करे, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान के पीछे एक तो इंडिया, फिर अमेरिका और इसराइल, ये 3 मुल्क ऐसे हैं जो पाकिस्तान को किसी भी सूरत हाल में स्टेबलाइज नहीं देखना चाहते और पाकिस्तान के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। तो जब इतनी बड़ी तादाद में अवाम सड़कों के ऊपर निकलेगी, तो मुल्क दुश्मन जो अनासिर होते हैं वो इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। और ये बात इमरान खान साहब, हमारे रियासती अदारे, हमारी एजेंसियाँ बहुत अच्छे से जानती हैं। इसलिए कल तारीख का ऐलान नहीं किया। और जब इमरान खान साहब तकरीर कर रहे थे, तो इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने बाकायदा ये जो है स्लाइड्स उनकी तरफ से चली एयरवाई न्यूज़ के ऊपर और मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, कि जी आम इंतखाबात का जो ऐलान है वो कर दिया गया और उसकी तैयारियां जो हैं इलेक्शन कमीशन ने शुरू कर दी हैं। कल रात के जलसे के बाद इमरान खान साहब के बनी गाला में बहुत ज़्यादा तादाद में जो है पुलिस की नफरी पहुंची और बाकायदा उनको जो है गिरफ्तार करने का प्लान था। हुकूमत के हाथ पांव जो हैं वो बिल्कुल कांप चुके हैं। हुकूमत को बिल्कुल समझ नहीं आ रही, खासतौर पर शहबाज शरीफ साहब को। कल की शहबाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो अरकान थे और बिजनेसमैन के साथ उन्होंने जो तकरीर की, उसमें साफ नज़र आ रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ और बाकायदा वो पूछ रहे थे कि हम कैसे इकॉनमी को चलाएं और हम किस तरह इस मुल्क को लेकर चलें। और फिर वही सियासी बयानात जो वो हमेशा तकरीर के दौरान देते हैं, उन्होंने वो बयानात दिए। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था कि उनके पास कोई भी हल नहीं है मुल्क को कैसे चलाना है, मुल्क की इकॉनमी को कैसे बेहतर करना है। तो हुकूमत के जो हाथ पाँव हैं वो बिल्कुल काम चुके हैं। अरशद शरीफ साहब के ऊपर आज सुबह जो है हैदराबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अरशद शरीफ एयरवाई न्यूज़ के सहाफ़ी हैं और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि जी आपने अदारों के ख़िलाफ़ जो है बातचीत की है। मतीउल्लाह जान के प्रोग्राम में इसी टॉपिक के ऊपर हमने आपको अपने व्लॉग में बताया था और बाकायदा वीडियो भी चला के दिखाई थी। आप हमारा वो व्लॉग देख सकते हैं जाके, उसमें बाकायदा हमने दिखाया था और उसमें कोई भी ऐसी बात अरशद शरीफ ने नहीं की थी कि जिसके ऊपर उन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को कोट करके सारी बातें जो हैं की थी। और उन्होंने बाकायदा जो बातें इस टाइम पूरे मीडिया में चल रही हैं, और नजम सेठी का, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि नजम सेठी ने जो 2-3 दिन पहले एक यूट्यूब के ही शो के ऊपर बैठकर उन्होंने जिस तरह के इल्ज़ामात स्टैब्लिशमेंट के ऊपर लगाए हैं, उनके ऊपर तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। लेकिन हुकूमत जो है वो इस टाइम जितने भी पीटीआई के बयानी के और ख़ास तौर पे फेयर बयानी को लेकर पूरी पाकिस्तानी आवाम को बता रहे हैं, उन लोगों के ऊपर जो उन लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। अरशद शरीफ साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसी तरह शीरी मज़ारी साहब को आज सुबह इस्लामाबाद में उनके घर के बाहर से एंटी करप्शन की टीम जो है वो उठा कर ले गई और उनकी बेटी जो है बाकायदा उन्होंने ये भी कहा है कि जी उनके साथ बदतमीज़ी की गई है, उनके कपड़े जो हैं वो फटे हैं और जितने भी मेल थे उसमें कोई भी वुमेंस नहीं थी एंटी करप्शन की टीम के साथ, क्योंकि एक लेडी को आप लेने आए हैं और उनको अरेस्ट करने आए हैं, तो उनके साथ कोई भी वूमन जो थी वो ऑफिसर नहीं थी और सारे मेल्स थे और वो बहुत बदतमीज़ी के साथ उनको लेके गए और अभी तक उनका पता नहीं चल रहा कौन से यानी कि नामालूम मकाम पर उनको शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये लेटेस्ट अपडेट्स हैं, या इनकी डिटेल्स जो हैं आपके सामने रखेंगे और फिर बताएंगे कि जो आज हमज़ा शहबाज साहब की और शहबाज शरीफ साहब की पेशी थी उसमें अदालत में, उसमें उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, उसका क्या बना। तो ये सारी अपडेट्स आप लोगों के सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कल इमरान खान साहब ने जलसे में मरीम नवाज शरीफ साहब के ऊपर पहली दफ़ा जो है कुछ आप कह लें कि तनकीद की, और उन्होंने कोई ऐसी गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़, मुझे आज हमारे एक दोस्त ने एक वीडियो सेंड की जिसमें आप जलसे में मेरा बहुत ज़्यादा नाम ले रही हैं, तो आप मेरा नाम इतना मत लें कि सफदर जो हैं वो आपसे नाराज़ ना हो जाएं।
बड़े धीमे अल्फाज में उन्होंने तनकीद की। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने तनकीद नहीं की, उन्होंने तनकीद की, लेकिन जिस तरह मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं अपने जलसों में तनकीद करती हैं, अगर आप वो लोग जलसे देखते हैं, अगर आप वो तकरीर उठा के देख लें, तो वो इससे कई गुना जो है उसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद जो है सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान बरपा हुआ और बाकायदा जो है ट्रेंड्स चलाए गए। मैं आपको ये ट्रेंड्स की तस्वीर जो है वो दिखा देता हूँ, जो ट्विटर के ऊपर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर चलाए गए, नून लीग के सोशल मीडिया की तरफ से हरामी बुड्ढा और इस तरह की बहुत सारे मुख्तलिफ अजीब किस्म के बाकायदा गालियाँ लिखी गई ट्रेंड्स में, और वो चलाए गए इमरान खान साहब और पीटीआई के ख़िलाफ़। और उसके बाद अब आपको एक राणा सनाउल्लाह साहब का क्लिप सुना देते हैं। फिर उसके बाद नून लीग के जितने भी वुज़रा हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा तनकीद की कि इमरान खान, बाकायदा शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया कि इमरान खान ने मरियम बेटी के ख़िलाफ़ ये जो ज़ुबान इस्तेमाल की है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मैं राणा सनाउल्लाह साहब का एक क्लिप है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं, फिर उसके आप वो सुन लें, फिर आपको पता लग जाएगा कि नून लीग जो है वो फर्स्ट लेडी जो है इमरान खान साहब की अहलिया, उनके बारे में किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे हैं। और फिर इमरान खान साहब ने जो तनकीद की है वो आप सब लोगों ने सुनी होगी। उसका और उसका जो है आपने खुद अंदाज़ा लगाना है कि कितनी परसेंटेज जो है वो किसकी ज़्यादा थी, और कितनी जो है अखलाकियात से गिरी हुई बातें जो है नून लीग के राणा सनाउल्लाह साहब, जो कि इस समय हमारे वज़ीर दाखिला हैं, वो करते रहे। ये क्लिप देख लें आप। अगर दूल्हा की उम्र 66 साल हो, दुल्हन जो है वो 5 बच्चों की माँ हो और 30 साल बाद तलाक हासिल करदा हो, तलाक की बुनियाद जो है वो याराना हो, याराना जो है वो अंदर पीर खाना हो, तो फिर खल्के खुदा से ऐसी आवाज आती है कि दुर फिटे मुँह लख दी लानत। और इन्हीं लफ्जों में जो है वो मैं भी जो है वो इमरान खान साहब को और पिंकी पीर को जो है वो मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप पहले पता करें कि वो हनीमून अगर मनाने के काबिल है और वो कहीं जाना चाहते हैं तो मैं उनको टिकट ऑफर कर सकता हूँ, जहाँ कहीं भी वो जाना चाहे। अभी वहाँ पे होटलिंग का जो है वो, वहाँ पे बुकिंग जो है वो जो है उसकी ऑफर की जा सकती है। अगर जी, तो ये राणा सनाउल्लाह साहब का आपने क्लिप सुनी ली है। अब इसमें राणा सनाउल्लाह साहब कितनी जो हैं किस तरह की बातें कर रहे हैं, और क्या ये अखलाकियात हैं इनमें, और ये क्या ये बातें ज़ेब देती हैं। मुस्लिम लीग नून के जो हैं बड़े सीनियर ये लीडर हैं, और अब तो खैर ये वज़ीर दाखिला हैं। तो ये इनका क्लिप एक मेरे सामने आया, तो मैंने कहा चला दूँ और आपको बता दूँ कि जिस तरह के कल रात से ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं इमरान खान साहब की कि थोड़ी-सी तनकीद के ऊपर, तो राणा सनाउल्लाह साहब ने जिस तरह की ये ज़ुबान इस्तेमाल की है कि जी दूल्हे की उम्र 66 साल है, दुल्हन जो है 5 बच्चों की माँ है, 30 साल बाद तलाक याफ्ता, और हनीमून जो है अगर हनीमून के काबिल हैं तो मैं टिकट्स करवा देता हूँ बाहर जाने की। तो ये राणा सनाउल्लाह साहब हैं, और इसी को लेकर फिर सेनेटर एजाज़ चौधरी साहब जो हैं, उन्होंने भी एक राणा सनाउल्लाह साहब, शायद आप लोगों को याद हो या ना हो, उन्होंने एक ट्वीट किया, सेनेटर एजाज़ चौधरी साहब जो कि पीटीआई के सीनियर लीडर हैं। उन्होंने कहा, राणा सना तुम अपनी ज़ुबान को लगाम दो, तुमने खुद मरियम और इसकी वालिदा के बारे में जो कहा था वो तारीख के औराक में है, जो शरीफ आदमी ज़ुबान पर भी नहीं ला सकता, और ख़ैर मैं भी नहीं लाऊँगा। उसके साथ फिर उन्होंने ये एफआईआर जो है हुई थी उस दौर में, लाज़मी बात है नून लीग की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई, उसकी कॉपी भी उन्होंने शेयर की, आपकी स्क्रीन के ऊपर चल भी रही होगी। ये 1900 मेरे ख़्याल 96 की बात है, जब राणा सनाउल्लाह साहब ने बहुत ज़्यादा अखलाकियात से घिरी हुई बातें की थी मरीम नवाज़ शरीफ साहब के बारे में और उनकी वालिदा के बारे में। तो ये इन लोगों का बैकग्राउंड, और तो ये इस टाइम की लेटेस्ट सिचुएशन है। शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत के जो हैं हाथ-पाँव फूल चुके हैं। उनको कुछ नहीं समझ आ रही, इकॉनमी जो है पाकिस्तान की बेहाल है, डॉलर बिल्कुल नहीं रुक रहा, पेट्रोल की प्राइसेज़ जो हैं वो बढ़ानी थी, उसका अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा, और गारंटी माँगी जा रही है अदारों से कि जी आप हमें अगर गारंटी देते हैं कि हमारी हुकूमत जो है सवा साल पूरा करेगी, तो हम फिर पेट्रोल की प्राइसेज़ बढ़ा देते हैं और मुश्किल फ़ैसले भी ले लेते हैं, वरना हम नहीं लेंगे। तो ये सिचुएशन है, और आज ही जो है बाकायदा ये अभी एयरवन न्यूज़ की खबर ही चल रही थी, जिसमें ये कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून ने मुनर्रिफ अरकान और मेगा केसेस के हवाले से अदालती फैसलों के बाद नून लीग हुकूमत छोड़ने के लिए इत्तेहादियों से फिर से मुशावरत का आगाज़ कर दिया है, और बाकायदा ये मशवरा दिया गया है इत्तेहादियों की तरफ से कि अगर रियासती अदारे जो हैं वो आपको ज़मानत नहीं देते सवा साल की, और ये नहीं कहा जाता कि जी इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक़्त पर होंगे तो फिर आप हुकूमत छोड़ दें।
तो पूरे-पूरे प्लान बना लिए हैं और लड़ने का फ़ैसला भी कर लिया गया है, क्योंकि कल रात जो है इमरान खान साहब के बनी गाला में भी बहुत ज़्यादा तादाद में नफ़री भेजी गई पुलिस की और उनको भी गिरफ़्तार करने का प्लान था। फिर इसी तरह कराची में जो आलमगीर खान हैं, जो कि बड़े वर्कर बंदा है, उनके घर पे भी पुलिस ने छापा मारा और फिर जब उनके वहाँ के इर्द-गिर्द के लोग और हमसाए वहाँ पहुँचे तो फिर पुलिस के जितने भी एहलकार थे वो भाग गए। इसी तरह जो है आज शीरी मज़ारी साहब को एक पुराने मुकदमे में एंटी करप्शन का जो कई सालों पुराना मुकदमा था, उसको दोबारा से उसकी फ़ाइलें ओपन करके और उनको आज इस्लामाबाद से उठा लिया गया है। और उनकी जो बेटी हैं, उन्होंने कहा है कि एहलकार जो थे एंटी करप्शन को, उन्होंने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की है मेरी वालदा से के साथ। और अभी तक जितने भी फवाद चौधरी साहब और जितने भी पीटीआई की सीनियर लीडरशिप है, वो थाना कोसार पहुँचे हैं, तो वो वहाँ नहीं थे और वहाँ के जो एसएचओ साहब हैं, वो कह रहे हैं कि जी एंटी करप्शन वाले थे, उन्होंने रेड किया और वो अब डीजी खान ले गए हैं। जो आज पेशी थी शहबाज शरीफ साहब की और हमज़ा साहब की, उसकी क्या डिटेल्स हैं? आज हमज़ा शहबाज साहब पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, जो कि इनके केसेज़ हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब के ऊपर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेज़ हैं, उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी। तो जो प्रोसिक्यूटर हैं एफआईए के, उन्होंने फर्द जुर्म की मुखालफत कर दी। उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज अदालत में पेश हुए। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने एक बार फिर तारीखी हरबे इस्तेमाल करते हुए चालान में मौजूद सिकम दूर करने के लिए अदालत से मोहलत माँग ली। तो जैसे मैं आपको हमेशा से पहले बताता हूँ कि ये एनआरओ 2 के लिए शहबाज शरीफ साहब जो हैं और हमज़ा शहबाज हुकूमत में आए थे और इन्होंने आते ही जो पहले इक़दामात किए थे, वो अपने मुकदमात को ख़त्म करने के लिए और जितने भी अफ़सरान थे एफआईए के और नैब के, उनको भरपूर तरीके से प्रेशराइज़ किया, उनको तब्दील किया और फिर उसके बाद आपने कल देखा, कल परसों जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया और हमारे जो मोअज़्ज़िज़ जज साहब हैं, चीफ़ जस्टिस साहब, उन्होंने कहा कि हम जो 1 डेढ़ माह से खबरें पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा है कि जी ये तकर्रियाँ तबादले किए जा रहे हैं, प्रेशराइज़ किया जा रहा है अदालतों को, अदारों को कानून को अमल दरामद बनाने के लिए। तो वो जितनी भी तकर्रियाँ और तबादले थे, उनको रोक दिया गया है। तो बहरहाल देखते हैं, आज जो फ़र्द जुर्म आयद होनी थी वो नहीं हुई और प्रोसिक्यूटर जो थे उन्होंने माज़रत कर ली है कि जी हमें और मोहलत दी जाए और अभी जो है फ़र्द जुर्म आयद करने का वक़्त नहीं आया। तो ये इस टाइम की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है और इमरान खान साहब भी 23 तारीख को कल जो है कल या परसों ऐलान कर देंगे लॉन्ग मार्च का। बहरहाल ये जो 24 से 48 घंटे हैं, 2 से 3 दिन बहुत अहम हैं। बड़े फ़ैसले अगर ना किए गए तो फिर मुल्क जो है वो किस बड़े तसादुम की तरफ जा रहा है और अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाकिस्तान का अमिया नासिर हो, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे, तब तक अपना और इस चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।